भारत में बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ, उपासक उपासिका संघ, श्रावक संघ, व्यापारी लोगों का संघ और जैसे ही ब्राह्मण महाशाला, ऐसे इसका विवरण मिलता है। तो संघ में जो अर्थ अभिप्रेत है, तो उपासक उपासिका श्रावक संघों ने, व्यापारी वाणिज्यक संघों ने, राजा महाराजा के संघों ने बुद्ध का धम्म सुन के प्रत्यक्ष बुद्ध द्वारा और बुद्ध के बाद में भिक्षु संघ द्वारा, जैसे कि उपगुप्त, महेंद्र, बाद में नागसेन, नागार्जुना, नालंदा की प्रमुख आचार्यों की परंपरा, जो जिस आचार्यों ने और भिक्षु संघ ने बुद्ध की शिक्षा का संवर्धन किया, उसका सुरक्षित रखा और बुद्ध का धम्म का जो प्रमुख उद्देश्य है, मनुष्य मात्रा का जीवन मध्यम मार्ग अपना के इसी जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुख पाने के लिए, कल्याण के लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग का, मध्यम पटिपदा का उपदेश दिया। वही उपदेश उनके शिष्यों ने दुनिया भर में फैलाया। बुद्धिज्म बुद्ध की शिक्षा इतिहास में लाखों करोड़ों लोगों का वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का रास्ता, मार्ग, पथ, बुद्ध के निर्माण किया हुआ ये पथ, धम्मपथ उनके अनुयायी द्वारा, शिष्य द्वारा प्रशस्त बना दिया। उसको आचरण में आज धम्माचरण करने के लिए उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उस लोक भाषा में करके उस लोकोपयोगी बना दिया। बुद्ध की शिक्षा आज भी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, इसका मुख्य कार्यालय थाईलैंड में है। वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बुद्ध की शिक्षा का मॉडर्न जो विज्ञान और तंत्रज्ञान जो अभी अभी विकसित हो गया, उसका इस्तेमाल करके बुद्ध की शिक्षा साइंटिफिक और तांत्रिक प्रणाली का उपयोग करके
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंची, ये दुनिया भर में कोशिश हो रही है। तो ये आने वाले पीढ़ी को बुद्ध की शिक्षा सुलभ और अति सुलभ होकर इसका जो बेनिफिट्स है, उसके जो लाभ है, धम्माचरण के लाभ है, निर्वाण प्राप्ति करना, निब्बान प्राप्त करना, जैसे कि विशुद्धि मग्ग में बुद्ध घोष ने कहा, ये मार्ग एष धम्म सनातनो अंतो जटा बहि जटा जटाय पज्जतो, की जटा विजती। हे संसार रूपी जे जंगल आहे, वन आहे, हे अतिशय गुंतागुंतीचं आहे. त्यात मध्ये वेगवेगळ्या शक्ती साध्या सिंपल माणसांना गोंधळून टाकणाऱ्या आहेत. जीवन मार्गात त्यांना त्याच्या उद्दिष्टापासून भटकवणारे आहेत. तर व्यक्ती, उपासक, उपासिका आपल्या जीवन ध्येयापासून भटकू नयेत, उसके लिए बुद्ध ने अपने अनुयायी को, जैसे कि ब्रह्मजाल सूत्र, इस देश में जो मनोवादी ब्राह्मणवादी धार्मिक शक्ति अपना जाल कैसा बिछाती है, अपनी जो व्यवस्था लोगों को लोगों में कैसी फैलाती है, उसके बारे में बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में सतर्क किया है. तो वो ब्रह्मजाल में भोले भाले नागरिक, भोले भाले उपासक ना फंसे, क्योंकि अगर फंसते हैं तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका वो सही आकलन नहीं कर सकते हैं. और पेट की समस्या में, रोजी रोटी की समस्या में उलझा के रखे, वो आदमी इसमें फंस जाता है. तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल मार्ग से इस ब्रह्मजाल में, खास करके भारत भूमि पर जो पाश्चात्य धार्मिक तत्व है, मुझे तो ऐसा लगता है ब्राह्मणवादी तत्व ही पाश्चात्य तत्व है. क्योंकि श्रमण परंपरा का तत्व ही भारत की मूल निवासी ये भूमि में विकसित हो गई. ये सैद्धांतिक धम्म की ये दोनों परंपरा है. न परंपरा जैसे सिख परंपरा बाद में विकसित हो गई, लेकिन जैन परंपरा और बुद्ध परंपरा, ये 24 तीर्थंकरों की परंपरा, आदिनाथ भगवान से शुरू हुई परंपरा भगवान महावीर तक कैसे चली और इसके आगे भी कैसे चलेगी, वैसे ही 28 बौद्धों की परंपरा है. हम अनुमदर्शी भंते, दीपंकर, कौंडन्य, बुद्ध को अपने पूर्वजन्म का ज्ञान था, ऐसा त्रिपिटक में पढ़ने को मिलता है. लेकिन वो ज्ञान की लेवल है सुपर नेचुरल
पावर है, इसे सिक्स छलाबिया कहा है, छलाबिया। ये भगवान बुद्ध के कठोर ज्ञान से, बल प्राप्ति से, ध्यान के पुण्य बल से भगवान बुद्ध को जो जो विद्या हासिल हो गई, जो बल हासिल हो गया, ये ये अपनी तरफ का एक वो लेवल तक अभी कोई ध्यान करके, तपस्या करके कोई गया है ऐसा उल्लेख ही मिलता नहीं है, इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता है। तो सामान्य नागरिक के लिए अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपना के बुद्ध की शिक्षा समझा के वो प्राप्त होने की, उसके लिए कंडीशन क्या है। परंपरा ने, बुद्ध की शिक्षा परंपरा में, इतिहास में ये अपनी अपनी काइंड की कौन परंपरा है। ये परंपराओं में दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख और हित है, ऐसा सिद्ध हो गया है। ये प्रकृति के अनुकूल धम्म परंपरा है। प्राणी मात्र और नेचर, प्रकृति साथ साथ चले, एक दूसरे के दायरे में हस्तक्षेप न करते हुए प्राणी मात्रा भी, अन्य प्राणी मात्रा भी जीवित रहे, वनस्पतियाँ रहे, इन्वायरमेंट अच्छा रहे और उसमें मनुष्य जीवन फूले फले, यही बुद्ध की शिक्षा है, ऐसा मेरे को लगता है।